अस्सलामुअलैकुम। आज के इस ज़बरदस्त सेशन में हम बात करने वाले हैं हमारी डेली रूटीन के बारे में। जी हाँ, लेसन 29 में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझेंगे। तो बगैर किसी देर के आइए ग्रामर के इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये कि हम इन कामों के बारे में आखिर कैसे बात करें जो रोज़ाना किए जाते हैं, जैसे सुबह उठना, नाश्ता करना या काम पर जाना। यही वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब आज हमें इस टेंस के जरिए मिलने वाला है। तो चलिए इसकी पहचान का एक बहुत ही मज़ेदार और आसान ट्रिक देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उर्दू जुमलों के आखिर में हमेशा ता है, ती है, ते हैं या ता हूं आता है, जैसे वो जाता है या मैं पढ़ता हूं। देखा, सिर्फ इन आखिरी अल्फाज को पकड़ लें तो इस टेंस को पहचानना बिल्कुल बच्चों का खेल हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं इसके बुनियादी फॉर्मूले की तरफ। पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करना पड़ता है। ये रूल याद रखना इंतहाई ज़रूरी है। इस एस और ई एस की उलझन को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए आइए सब्जेक्ट्स को दो आसान ग्रुप्स में बांट लेते हैं। ग्रुप 1 में है आई, वी, यू और दे। इनके साथ वर्ब वैसे का वैसा ही रहता है, नो चेंज। और ग्रुप 2 में आते हैं ही, शी, इट या कोई भी वाहिद नाम। उनके साथ वर्ब में एस या ई एस जुड़ना लाजमी है ना? बिल्कुल सिंपल। खैर, अब एक सवाल जहन में आएगा कि भाई ई एस कहाँ लगाना है और सिर्फ एस कहाँ। तो इसका फॉर्मूला भी बहुत सीधा है। अगर वर्ब के आखिर में एस एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड या ओ आ जाए तो वहाँ चुप करके ई एस लगा दें। मिसाल के तौर पर पास बन जाएगा पासेस, वॉश हो जाएगा वॉशेस और गो बन जाएगा गोज। बाकी सब जगहों पर सिर्फ एस लगता है। ओके, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी जुमलों की। जब हमें किसी काम से इनकार करना हो तो आई, वी, यू, दे के साथ डोंट लगता है और दूसरी तरफ ही, शी, इट या वाहिद नाम के साथ डजंट आता है। एक छोटी सी टिप याद रखिएगा, जब जुमले में डजंट आ जाए तो फिर वर्ब से एस या ई एस हट जाता है क्योंकि उसकी कमी डजंट पूरी कर देता है। और अगर किसी से सवाल पूछना हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का रोल भी सेम इसी लॉजिक पर चलता है। बस डू या डस को उठाकर जुमले के शुरू में रख दें, बाकी सब वैसा ही रहेगा। सबसे पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। और हाँ, लिखते वक्त आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। रूल्स तो हमने समझ लिए, अब वक्त है इनकी प्रैक्टिस का। हम 15 आम रोजमर्रा के जुमलों की एक क्विक प्रैक्टिस करेंगे। इससे ये तमाम रूल्स जहन में बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो चलिए जरा तेजी से इन पर नजर डालते हैं। नंबर 1, आई गो यानी मैं जाता हूँ। नंबर 2, यू लाफ यानी तुम हंसते हो। देखिए कितना सिंपल है। यहाँ हमने बेस वर्ब यानी पहली फॉर्म यूज़ की, कोई इजाफा नहीं किया क्योंकि आई और यू हमारे ग्रुप 1 का हिस्सा हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। और नंबर 4, वी राइट, हम लिखते हैं। यहाँ भी सेम रूल अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट पर्सन और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब बिल्कुल ओरिजिनल हालत में है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नंबर 5, खालिद बीट्स, खालिद मारता है। नंबर 6, अहमद रन्स, अहमद दौड़ता है। इन जुमलों में बीट और रन के आखिर में एस का इजाफा हुआ है। क्यों? बिल्कुल सही सोचा, क्योंकि खालिद और अहमद थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं। इस फर्क को मजीद समझने के लिए इन दो जुमलों को देखिए। नंबर 7, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन नंबर 8 है अ काऊ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। जब अपने बारे में बात हुई तो टीच आया, लेकिन काऊ चूंकि एक सिंगल नाउन है तो वहाँ गिव बन गया गिव्स। ये दो मिसालें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। नंबर 9, अ लायन रोर्स, शेर दहाड़ता है। शेर एक है इसलिए रोर्स। पर नंबर 10 देखिए, द फिश स्विम, मछलियाँ तैरती हैं। यहाँ फिश जमा के तौर पर है तो हमने स्विम के साथ एस नहीं लगाया। रूल बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। अच्छा, अब आते हैं नेगेटिव पर। 11वां जुमला, शी रीड्स बुक्स, वो किताबें पढ़ती है। ये तो हो गया पॉजिटिव। अब नंबर 12 और 13 देखिए। आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। और ही डजंट गो, वो नहीं जाता है।
यहाँ साफ पता चल रहा है कि I के साथ डोंट लगता है और ही के साथ डजंट। और नोट किया आपने, डजंट आने के बाद गोज वापस गो बन गया। और आखिर में सवालिया जुमले। 14वां जुमला डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ? और 15वां जुमला डज ही गो, क्या वो जाता है? बस डू और डज को उठाकर स्टार्ट में रख दिया और हमारी सीधी सादी बात एक बिल्कुल वाज़ेह सवाल में तब्दील हो गई। तो ये थी हमारी आज की ज़बरदस्त प्रैक्टिस। ग्रामर को इस तरह समझना वाकई बहुत मज़ेदार है। और हाँ, अगर इस लर्निंग जर्नी को ऐसे ही आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उमर 360 ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, जहाँ ऐसी मज़ीद शानदार क्लासेस और डेली प्रैक्टिस के मौके दस्तयाब हैं। आज के इस मालूमाती सबक को ख़त्म करने से पहले एक छोटा सा टास्क। सुबह उठकर सबसे पहले कौन से 3 काम किए जाते हैं? क्या आज के सीखे हुए इन्हीं रूल्स को इस्तेमाल करके उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा सकता है? इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आज का ये सेशन काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा। सीखने का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रखिए। खुदा हाफिज़।